ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं, इनका भी दुलार बंद करो। ये खवा दो, ये दिखा दो, ये सुंघा दो, ये भुगा दो, बार बार प्रेरित करती रहती हैं। अगर हम इनको नहीं देते तो हमें जलाती हैं। जैसे हम लोगों के अनुसार न चले तो निंदा करते हैं। तो ये कितना जलाएंगी? एक सीमा है, इतना व्यथित नहीं कर देंगी कि हमें मृत्यु प्रदान करें, और मृत्यु आनी ही है, फिर हमें क्या भय? इन इंद्रियों के दुलार में हम भगवत विरोधी आचरण करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए तुम सदैव ऐसा यत्न करो कि इंद्रियां जो असद आचरण में, गंदी बातों में लग रही हैं, उनको हटाओ। प्रयत्न करो, ये तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, प्रयास करो। तुम्हारी इंद्रियां शास्त्र विरुद्ध आचरण, गुरु आज्ञा, संत आज्ञा के विरुद्ध आचरण ना करें। बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः, ताड़ना दो इंद्रियों को। ये ऐसे नहीं मानती। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। सबसे बड़ी मार है भजन। भजन से सब ये ठीक हो जाते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल देह, स्वभाव, कारण देह, सब पावन हो जाता है। जबरदस्ती नाम जप करो, पवित्र आहार, भगवत भक्तों का संग, किसी की मत सुनो। ये संसार है, सब अपनी अपनी मति के अनुसार बोलता रहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित है। संत जनों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, ये शास्त्र प्रमाणित है, उसके अनुसार चलो। इनको दंड दो, इंद्रियों को, इनका यही दंड है, इनके विपरीत चलना। ये कहती है ये खवा दो, ऐसा चलाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा भोगाओ, चलो वहां घूम आते हैं, ऐसे वैसे, इनके विपरीत। अगर शास्त्र सम्मत है, भजन विरोधी नहीं, तो हम इनका आदर करके इनकी बात मान लेते हैं। यदि वो भजन विरोधी बात है, फिर हम इनकी एक बात नहीं मानेंगे। ऐसा आप में सामर्थ्य है, प्रभु ने आपको ऐसी सामर्थ्य दी है मनुष्य शरीर में। इसलिए ये इंद्रियां जो तुम्हें शक्तिहीन अनुभव करा रही हैं, इन इंद्रियों के प्रति ताड़ना का विधान करो, प्रीति का विधान नहीं। दुलार मत करो। प्रणय भंजनम सर्वता। इनको दुलार करने में जिसने अपना समय नष्ट किया, वो परमार्थ का पता ही नहीं पा सकता। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को बाहर एकदम छोड़ देना, ये उपासक समझ सकता है। विषयी पुरुष को तो पता भी नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इंद्रियां हैं, क्या छोड़ देना है, क्या अंतर्मुक्ता है, क्या उनका दंड है, कैसे उनको शासित करना है, क्या विधि है, क्या निषेध है। वो तो बस जैसे पशुजन हैं, जैसा उनमें आया वैसा कर बैठे। ऐसे ही पशुवत आचरण वाले जन ये बात नहीं समझते। ये बात सत्संगी जन, उपासक जन, साधक जन जो सतमार्ग का आश्रय लिए हैं, वो समझ पाएंगे। ये शोभाहीन सुखों में विचरने वाली इंद्रियां हैं, अर्थात दुख योनयः, भगवान कह रहे हैं। इंद्री और मन जब किसी एक विषय का स्वाद लेते हैं, तो तन्मयता होने के कारण वो एक सुखद अनुभव होता है, अन्यथा उसमें सुख नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख न। श्री ध्रुवदास जी महाराज। चुगने के समय ऐसा लगता है कि भोगने के समय सुख है, क्योंकि आपकी उसमें प्रियता है, तन्मयता है। इसलिए सुख और शोभाहीन विषयों में इंद्रियों को दुलार मत करो। इनके प्रति ऐसा विधान करो कि भगवान के भजन में लगे।
हठम न कुरु, हठ करके भोगों की तरफ मत जाओ, हठ करके भजन की तरफ लगो। सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों के सताने में मत करो, सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों को सुख देने में, बचाने में करो। अगर तुम्हारे पास ऐश्वर्य है तो भोग विलासिता में, पापाचरण करने में मत लगाओ, धर्म में लगाओ, दूसरों को सुख देने में लगाओ, भगवत आराधना में लगाओ। तुम्हारा जीवन प्रतिपल आनंदमय सुखमय हो जाएगा। बुद्धि भगवान ने तुम्हें दी है तो उस बुद्धि के द्वारा इंद्रिय मन को अपने अधीन करने की बात सोचो। बुद्धि के द्वारा असत आचरणों की प्राप्ति के लिए इंद्रिय और मन के अधीन होकर आचरण करना कितनी निंदनीय बात। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त है, तुम अपने आप को समझो, जागो। तुम मोह निद्रा में सोते हुए जो पापाचरणरत ये सब क्रियाएं, इनसे जागो। दुलार मत करो इंद्रियों का, हठ मत करो, बात मान लो।